गांवों के कच्चे रास्तों के बीच एक पुराना मगर रोशन स्कूल था। स्कूल की इमारत बड़ी न थी, मगर वहां पढ़ाने वाली इस्तानी सफरा बेगम के दिल में इनकी रोशनी का चिराग हमेशा जलता रहता। वो मानती थी कि तालीम मंदिरों को मिटा देती है और ख्वाबों को हकीकत बना देती है। एक दिन स्कूल के सहन में एक दुबली पतली बच्ची आई। उसके हाथ में पुराना बस्ता था जो किसी ने इसे खैरात में दिया था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और हिचकिचाहट थी। इस्तानी सफरा बेगम ने इसे देखते ही मुस्कुरा कर कहा, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? बच्ची ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, आयशा। क्या तुम पढ़ना चाहती हो? इस्तानी ने नर्म लहजे में पूछा। आयशा ने आहिस्ता से सर हिलाया। ये वो लम्हा था जब एक नई कहानी का आगाज हुआ। आयशा गरीब घराने की बेटी थी। उसके वालिद मजदूर थे और अक्सर दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल से मैसर आता। माँ कपड़े सी कर थोड़ा बहुत साथ देती, लेकिन गुर्बत उनके दरवाजे पर दस्तक देती ही रहती। उन हालात में पराई याशी लगती थी, मगर आयशा के दिल में ख्वाब थे। वो चाहती थी कि एक दिन डॉक्टर बने ताकि गांव के बीमार लोगों का इलाज कर सके। सफरा बेगम ने आयशा की मासूम ख्वाहिश को फौरन समझ लिया। वो जानती थी कि यह ख्वाब पूरा करना आसान न होगा, लेकिन अगर लगन हो तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। उन्होंने आयशा को अपनी बेटी की तरह समझा। क्लास में वो आयशा को हमेशा अगली कतार में बैठाते ताकि वो पूरी तवज्जो से सुन सके। आयशा भी इन हमाक से पढ़ती, कभी सवाल करती, कभी नोटबुक पर बार बार लिख कर याद करती। वक्त गुजरता गया। आयशा दिन बदन पढ़ाई में अच्छी होती गई, लेकिन घर के हालात मुश्किल ही रहे। कभी उसके वालिद बीमार पड़ जाते और वो खुद खेतों में मजदूरी करने लगती। कभी माँ के पास सुई धागा खत्म हो जाता और नए कपड़े सिलने के लिए कर्ज लेना पड़ता। ऐसे में कई बार आयशा को स्कूल छोड़ने की नौबत आती। एक दिन आयशा स्कूल नहीं आई। सफरा बेगम फिक्रमंद हुई और सीधा उसके घर जा पहुंचे। आयशा बर्तन धो रही थी और आंखों में आंसू थे। बेटी स्कूल क्यों नहीं आई? इस्तानी ने पूछा। आयशा ने रोते हुए कहा, अम्मा कहती है कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता। अगर मैं काम पर जाऊं तो कुछ पैसे आ जाएंगे। सफरा बेगम ने प्यार से उसका सर सहलाया और माँ से बात की। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वालिदैन को समझाया कि पढ़ाई ही गुर्बत को ख़त्म करने का असली ज़रिया है। उन्होंने वादा किया कि आयशा की कापियाँ और किताबें वो खुद खरीदेंगी। उस दिन के बाद आयशा ने पहले से ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। सुबह सवेरे वो खेतों में वालिद का हाथ बटाती, फिर स्कूल आती और शाम को माँ के साथ घर के काम संभालती। उस थकन के बावजूद वो पढ़ाई के लिए वक्त ज़रूर निकालती। सफरा बेगम अक्सर ऐसे कहते, बेटी इनमें चिराग है, अगर इसे जलाए रखोगी तो इंदिरा कभी करीब न आएगा। ये अल्फाज आयशा के दिल में उतर गए। साल के आखिर में इम्तिहान हुए। स्कूल के सब बच्चे घबराए हुए थे, लेकिन आयशा ने इस्तानी की रहनुमाई और अपनी